मध्य प्रदेश चुनाव खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने कर दिया एक बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश की जनता का एक फाइनल एग्जिट पोल आया सामने और उस एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश की जनता ने कर दिया एक चौंकाने वाला खुलासा। इस फाइनल एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश की जनता ने बता दिया कि जनता का रुख किसकी ओर है। अब की बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश के इस एग्जिट पोल देख उड़ी बीजेपी की नींद। इस बार मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार बनेगी या मध्य प्रदेश से होगा बीजेपी का सुप्रताप। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फ्रेश विचार एंड पॉलिटिकल मॉडर्न विचार। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और एक अच्छा लोकतंत्र जब ही कहलाता है जब जनता की राय के माध्यम से चलता है। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और अपना मनोबल बढ़ाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। आपको क्या लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी? क्या मध्य प्रदेश से होगा बीजेपी का सुपड़ा साफ? क्या बन पाएगी कांग्रेस पार्टी की सरकार? तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में। आपको वीडियो के अंत में पता चल ही जाएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। भोपाल के अंदर लोकसभा की 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों सब उसके बाद हम बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर के अंदर लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात करने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे इंदौर की। इंदौर के अंदर लोकसभा की 9 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम उज्जैन की। उज्जैन के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों उज्जैन में तो ऐसा लगता है अन्य दलों का कोई नामो निशान नहीं आने वाला। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे श्योरपुर की। श्योरपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है यहाँ बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी नामो निशान नहीं है, इसका मतलब खाता ही नहीं खुल पाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम मुरैना की। मुरैना के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अगले जिले की, जो कि है दतिया। दतिया के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, 3 की 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी या अन्य दलों का कोई वोटिंग नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है दतिया के अंदर कितनी वोटिंग होगी? तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे दमोई की। दमोई के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम पन्ना की। पन्ना के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे हम सतना की। सतना के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगा है। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं रीवा की। रीवा के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे सिंगरौली की। सिंगरौली के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, 3 की 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी नामो निशान नहीं है सिंगरौली का। दोस्तों अब अगले जिले की बात करते हैं शहडोल की। शहडोल के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान होगा। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे शिवपुरी की। शिवपुरी के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों हम बात करेंगे गुना की। गुना के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस को 4 की 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों गुना जिले के अंदर बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब अगले ज़िले की बात करते हैं, सागर की। सागर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी टक्कर बनी रह सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे निवाड़ी की। निवाड़ी के अंदर लोकसभा की 1 सीट है, एक की 1 सीट बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे छतरपुर की। छतरपुर के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे भिंड की। भिंड के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे अनूपपुर की। अनूपपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों हम बात करेंगे सिंधी की। सिंधी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगला जिला उमरिया की। उमरिया के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है बीजेपी या अन्य दलों का यहाँ पर भी कोई वोटिंग नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे कटनी की। कटनी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर बनी रह सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे ढिंडोरी की। ढिंडोरी के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे मंडला की। मंडला के अंदर लोकसभा की 3, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करने वाले हैं बालाघाट की। बालाघाट के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे सिवनी की। सिवनी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से 4 की 4 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है बीजेपी या अन्य दलों का कोई यहाँ पर वोटर नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे बैतूल की। बैतूल के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं हरदा की। हरदा के अंदर तो बीजेपी का कोई भी नामो निशान नहीं है। 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया बीजेपी पर। जब चलिए दोस्तों बात करेंगे होशंगाबाद की। होशंगाबाद के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे रायसेन की। रायसेन के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे विदिशा की। विदिशा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे सीहोर की। सीहोर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, 4 की 4 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है यहाँ पर बीजेपी पर काफ़ी हमला किया है कांग्रेस ने। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे हम राजगढ़ की। राजगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हम देवास की। देवास के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं,
जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम खंडवा की। खंडवा के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे बुरहानपुर की। बुरहानपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से 2 की 2 सीट भी कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है बीजेपी पर यहाँ पर ताबड़तोड़ हमला किया है कांग्रेस ने। तो चलिए दोस्तों अब उसके बाद हम बात करते हैं खरगोन की। खरगोन के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे वडवानी की। वडवानी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं अलियारापुर की। अलियारापुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है यहाँ पर बीजेपी ने सिक्सर मारा है लगा के। तो चलिए दोस्तों अब उसके बाद हम बात करते हैं झाबुआ की। झाबुआ के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला किया है कांग्रेस ने। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं धार की। धार के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी पर काफी हमला किया है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं रतलाम की। रतलाम के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, 5 की 5 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है यहाँ पर कांग्रेस ने छक्का मारा है सीधा। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे नीमच की। नीमच के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे आगर मालवा की। आगर मालवा के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं अशोकनगर की। अशोकनगर के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब मध्य प्रदेश की कुल सीटों की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 95 व कांग्रेस को 135 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।